सब खैरियत से हैं। पिकनिक मना ली जी। हमने पिछला सबक पढ़ा था ना पिकनिक का, तो हमने पिकनिक मनाई थी। पिकनिक तो हम मना चुके हैं, लेकिन आज भी जो हमारे पास सबक है वो भी बड़ा मज़ेदार सा है। चांदनी रात। चांदनी रात किसको कहते हैं? चांद जो पहली दूसरी तारीख को होता है बिल्कुल बारीक कमान की तरह होता है, और जो सबसे बड़ा चांद होता है वो होता है चांद की 14 तारीख को, जिसको पूरा चांद कहते हैं, और उस रात को चांदनी रात कहते हैं। वैसे तो उसके आसपास भी जो तकरीबन चांद मुकम्मल होने पर होता है वो कहते हैं आजकल चांदनी रातें चल रही हैं, लेकिन जो 14 तारीख की चांदनी रात होती है वो अपने पूरे उरूज पर होती है। चांद उस रात को मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो शायर ने उस चांदनी रात के मनाजिर से मुतासिर होकर अपनी शायरी में उसको इस्तेमाल किया है। वो शायरी हम पढ़ने जा रहे हैं। शायर का नाम है अख्तर शिरानी साहब। तो नज़म चांदनी रात, सफ़ा नंबर हमारा 18। ठीक। चांदनी रात का समा देखो, वो चमक उठा आसमां देखो। घाटियों से निकल रहा है चांद, जंगलों पर मचल रहा है चांद। रोशनी हो गई फ़ज़ाओं में, रोशनी हो गई फ़ज़ाओं में, नूर बहने लगा हवाओं में। चांद ने चांदनी बिछा दी है, दूध की नहर सी बहा दी है। पत्ता पत्ता है नूर की दुनिया, पत्ता पत्ता है नूर की दुनिया, ज़र्रा ज़र्रा है नूर की दुनिया। जंगलों में बिछा है नूर ही नूर, गांव पर छा रहा है नूर ही नूर। छोटी सी नज़म है, बड़ी खूबसूरत सी, जिसमें उन्होंने मनाजिर को पेश किया है। पहला शेर, चांदनी रात का समा देखो, वो चमक उठा आसमां देखो, यानी चांदनी रात का जो मंज़र है, अगर हम आसमान पर देख रहे हैं तो आसमान भी हमें क्या रोशन नज़र आ रहा है। किस वजह से? चांद की वजह से। चांद उसमें चमकता हुआ बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। घाटियों से निकल रहा है चांद, जंगलों पर मचल रहा है चांद। घाटी दो पहाड़ों के बीच जो तंग सा रास्ता होता है उसको कहते हैं। तो क्या कहा? पहाड़ों के पीछे से दरअसल चांद निकल रहा है और जंगलों पर मचल रहा है, यानी कि जब ये निकल रहा है तो जितने भी जंगल बयाबान सबके ऊपर क्या रोशनी कर रहा है। रोशनी हो गई फ़ज़ाओं में, नूर बहने लगा हवाओं में। और जो पूरी हमारी फ़ज़ा है उसमें रोशनी रोशनी फैल गई है, ऐसा लग रहा है हवा के साथ रोशनी बहती हुई आ रही है। चांद ने चांदनी बिछा दी है, दूध की नहर सी बहा दी है। और चांद जो है उसने हर तरफ अपने चांद की जो रोशनी है, अपनी रोशनी जो है वो बखेर दी है, और ऐसा लग रहा है जैसे दूध की नहर बह रही हो, यानी कि सारा समा सफ़ेदी में नहाया हुआ है। वो सफ़ेदी जो चांद की रोशनी है, चांदनी है। पत्ता पत्ता है नूर की दुनिया, ज़र्रा ज़र्रा है नूर की दुनिया। और ज़मीन पर मौजूद हर पत्ता और ज़र्रा ऐसा लग रहा है एक खुद पूरी एक नूर की दुनिया उतर आई है। जंगलों में बिछा है नूर ही नूर, गांव पर छा रहा है नूर ही नूर, यानी कि जंगल, गांव, देहात, शहर, यानी कि आपके जो सादा ज़मीन और जंगल जितने भी हैं उसमें क्या पूरा एक नूर बिखरा हुआ है, रोशनी बिखरी हुई है। किस चीज़ की? चांद की। तो ये तो थी हमारी नज़म। अब इसमें पहला सवाल हमारे क्लास वर्क का, क्लास वर्क में है, कॉपी निकाल लीजिए, साइड पर एक लाइन खींच लीजिए, दोनों तरफ से लाइन खींचते हुए ख्याल रखेंगे लाइन का फासला क्या हो, बराबर हो दोनों साइड से, और लाइन इतनी चौड़ी हो कि जिसके अंदर आप अपने हाथ का सीन, सवाल का सीन और जवाब का जीम लिख सकें बआसानी। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारे पास? शायर ने चांदनी का मंज़र बयान किया है, आप इसी मंज़र को एक पैरे में लिखें। पहले सवाल लिख लीजिए। शायर ने चांद का मंज़र
बयान किया है। आप ऐसे एक पैरे में लिखें। ठीक है, एक पैराग्राफ की सूरत में, यानी कि हमें इसका रवां तर्जुमा या खुलासा समझ लीजिए वो लिखना है। हम मदद यहाँ से लेंगे जितना इन्होंने यहाँ दिया है, वरना चांदनी रात के मनाजिर तो बहुत सारे हैं। हम बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो चांदनी रात का समा देखो, वो चमक उठा आसमां देखो, घाटियों से निकल रहा है चाँद, जंगलों पर मचल रहा है चाँद। तो हम लिखना शुरू करते हैं इसको। जवाब तो नहीं, इसको दरअसल इसे क्या खुलासा आप कह सकते हैं, ठीक है, या तशरीह भी कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्योंकि हमें सवाल की सूरत में दिया है, हमने इसलिए यहाँ जवाब डाल दिया। ठीक है बच्चों, इस नज़्म में शायर ने जो मनाज़िर पेश किए हैं वो इस तरह हैं कि पहाड़ के ऊपर से चाँद आसमान पर आ गया है और उसने चारों तरफ या हर तरफ, चारों तरफ अपनी रोशनी, जिसको हम चांदनी कहते हैं ना, रोशनी बखेर दी है जिससे ज़मीन पर मौजूद ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिखा। ये मैं मिटा रहा हूँ, मुझे मज़ीद काम लिखना है इसमें। तो यहाँ तक जो आपने लिखा है, इसी से आगे मैं लिखूँगा और आप लिखना शुरू कर देंगे, या अधूरा है अभी, ठीक है। जिससे ज़मीन पर मौजूद हर शे चमक रही है और ऐसा लगता है कि हर चीज़
दूध में नहा गई है, क्योंकि वो क्या ऐसे ही सफ़ेद हो गई है चमकती हुई ना। ठीक है बच्चों, बहुत आसान से अल्फाज में हमने ये तशरीह करने की कोशिश की। कॉपी हो गया आपका? ठीक है, ये मैं मिटा दूँ, फिर हम अगला काम करते हैं। अगला काम समझने का है, उसे हम लिखेंगे नहीं, मैं कुछ मिसालें लिखूंगा, फिर आप उसकी मदद से और सोचेंगे कि ऐसे जुमले कहाँ हैं। चौथे शेर में शायर ने चांदनी को दूध की नहर जैसा कहा है। हम भी बोलचाल में इस तरह कहते हैं जैसे बर्फ़ जैसा ठंडा, तवे की तरह काला कौवा। आप भी इसी तरह की चंद मिसालें दें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की चंद मिसालें, शेर की तरह बहादुर, है ना, गीदड़ की तरह डरपोक, मेंढक की तरह टरटराना, ये सब क्या है, इसी तरीके की मिसालें हैं। हिरनी जैसी आँखें, ये सब तशबीहात में हमारे पास आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिर्फ हमें सोचने का काम था। आप भी इस तरीके के 4, 5, 6 चीज़ें जो भी आपके जहन में आ रही हैं ज़रा सोचें, जो मैंने बताया इसके अलावा और क्या क्या हैं। तीसरा काम आपका बड़ा दिलचस्प सा है, जो सवाल इसमें तीसरा है वो क्या है, शेर मुकम्मल करें। अच्छा, शेर मुकम्मल करने का जो इन्होंने बोला है वो अशार आपके ऊपर वाली नज़म के नहीं है, लेकिन उसकी मदद से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, आसान से अल्फाज हैं, इसलिए एक बड़ा दिलचस्प सा काम है आपका कि आपको इसका जवाब इसमें मिलेगा भी नहीं। ठीक है, पहली खाली जगह या पहला शेर, मशरिक़ से है उभरा चाँद, अगला मिसरा इसका, कैसा उजला डैश चाँद। ठीक है, तो आपने इसमें क्या आपको मुनासिब लग रहा है, काफ़िए का ख्याल रखते हुए यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा जुमला है, चाँद के नूर का धारा चाँद। कैसा प्यारा डैश चाँद। तीसरा जुमला, चाँद ने ऐसा नूर बखेरा छुप गया कोनों में डैश। ठीक है, और आज के क्लास वर्क का आपका आखिरी शेर, हर सू
सू माने हर जगह, हर सू फैली नूर की लहरें, हर सू फैली नूर की लहरें, चांद है या दूध की डैश। सही है बच्चों, आसान आसान से अल्फाज हैं जो पढ़ते हुए खुद ही हमें जहन में आ रहे हैं कि हाँ यही लफ्ज़ इसमें सही तरीके से बैठ सकता है। ठीक है बच्चों, ये काम हो गया आपका। इसको मैं मिटा दूँ, सही है, इसे हम मिटा देते हैं। और अब हमारे पास थोड़ा सा होमवर्क है। होमवर्क में क्या है आपका, नूर ही नूर की तरह के 5 मुरक्कब लिखें। जैसे एक तो आपका यही हो गया नूर ही नूर, एक ये है आपका जंगल ही जंगल। इस तरीके के आपको 5 मज़ीद मुरक्कब लिखने हैं। सही है बच्चों, तो ये था आपका होमवर्क। हमारा ये पूरा सबक इसके साथ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।